मॉर्निंग आशीष। जब जब ऐसा होता है तब डोनाल्ड ट्रंप ब्लिंक तो करते ही है, जब बॉन्ड मार्केट्स में मुझे कल आपका वो टाको टाको याद आ रहा था। लेकिन ये टाको भी आप नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह टाको, इससे मैंने वर्ड यूज नहीं करा। पहले तो ऑलवेज चिकन आउट जो ये हमेशा कहते हैं, लेकिन हाँ टाको यूज नहीं होता। पहले तो ये सारा ड्रामा जब प्ले आउट हो रहा था तो मुझे तो खबर ही नहीं थी, क्योंकि मैं मेट्रो में था तो नेटवर्क ही नहीं होता। जब बाहर निकला तो ये सारा जो 50-100 मैसेज आ गए थे फोन पर। फिर जो पहला रिएक्शन जो आया था वो जो बड़े प्रख्यात मीम है ना, रुको जरा सब्र करो, वो वैसा वाला रिएक्शन था। क्योंकि पहले तो पता ही नहीं कि ईरान ने क्या जवाब दिया है। उन्होंने तो अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि हम बात कर रहे हैं। फिर रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा भाई साहब आप किससे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े प्रख्यात नेता है, पर कौन है वो तो पता नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले तो कह रहे थे कि ईरान की कोई लीडरशिप ही नहीं बची, तो आप बातचीत किससे कर रहे हैं। फिर पूछा गया कौन बातचीत कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। उनके पर जिनसे भी वो बातचीत कर रहे हैं वो सुप्रीम लीडर नहीं है, जो कि नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे तो पता भी नहीं शायद कि वो जीवित भी है या नहीं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास एक और मौका है, हमने उन्हें एक और मौका दिया है और हमें उम्मीद है कि वो ये मौके का फ़ायदा उठाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने अपने ट्रूथ में ये भी लिखा था कि ज़्यादातर बातों पे सहमति बन गई है, इंक्लूडिंग ये कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं रखेगा और उनका जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो भी हमें मिल जाएगा। लेकिन ईरान हमेशा ये कहता आ रहा है कि हम हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये ऑफिशियली उन्होंने कल तो नहीं कहा, पर वो हमेशा से कहते आए हैं। ईरान का डिनायल आया कुछ देर के बाद, जब उनके संसद के स्पीकर ने अपने ट्विटर पर ये लिखा कि हम जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं। नो नेगोशिएशंस हैव बीन हेल्ड विद द यूएस। और डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो फेक न्यूज़ है, सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स और ऑयल मार्केट्स को गुमराह करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। ये ईरान के संसद के स्पीकर ने अपने ट्विटर पर यानी कि एक्स पर कल लिखा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा की तो तुरंत ही जो है एक बड़ा शार्प रिवर्सल देखने मिला। डाउ फ्यूचर्स एक वक्त पर तो 350-400 अंक नीचे थे, फिर जाकर के 1200 अंक चढ़ गए। फिर जब रेगुलर ट्रेडिंग की शुरुआत हुई तो एक वक्त पर 1000 अंक ऊपर थे भी डाउ जोन्स। लेकिन फिर जाकर के जब क्लैरिटी नहीं मिली, जब ईरान ने इस बात का खंडन किया कि किसी तरह की बातचीत हो रही है, तो फिर जाकर के गेन्स जो है थोड़े से गिव अप हुए। फिर भी 600 अंक चढ़कर ही बंद हुआ डाउ। S&P 500 और नैस्डैक भी 1-1% चलकर बंद हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सरदर्द जो है वो तेल अभी भी है, क्योंकि आप कह लीजिए कि ठीक है 110 से लेके आगे, पर फिर भी है तो 100 के ऊपर तो है ही। तो ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, ना कि बॉन्ड यील्ड्स में बदलाव आया है। बॉन्ड यील्ड भी 4.4 पर बनी हुई थी, अभी भी 4.35 के आसपास ही बनी हुई है। गैस प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट थी, ठीक है। लेकिन कल जो है ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट डाला ट्रूथ सोशल पर 7:05 पर डाला सुबह के, 6:50 पर S&P 500 के जो फ्यूचर्स है उसके वॉल्यूम्स में तेज़ी देखने मिली। WTI क्रूड के फ्यूचर्स के वॉल्यूम्स में तेज़ी देखने मिली। अब सोशल मीडिया की माने तो किसी ने S&P 500 के फ्यूचर्स खरीदे, क्रूड के फ्यूचर्स बेचे, और जिसने पैसा बनाना था उसने पैसा बना लिया। लेकिन एनालिस्ट्स भी जो है आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से सहमे हुए, सदा हुआ सा रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी सब ये कह रहे हैं कि जब तक जो है ज़मीनी तौर पर हकीकत नहीं बदलती तब तक किसी भी तरह के निष्कर्ष निकालना जो है वो जल्दबाजी होगी। ये कह के कि युद्ध खत्म हो गया है ऐसा कुछ, क्योंकि अभी भी बमबारी जारी है। बेंजामिन नेतन्याहू ने तो कहा भी है कि हम हमारे हमले जारी रखेंगे, आप भले बातचीत कर लीजिए, ठीक है। और एवरकोर ने भी ये कहा कि ये कहना नामुमकिन है कि कोई एक ये जेन्युइन प्रोग्रेस है या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो अपने लिए, एवरकोर एक ब्रोकिंग फर्म है यूएस में, उन्होंने ये कहा कि ये जो है इम्पॉसिबल है कहना कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए समय मांग रहे हैं या ये सच में कोई प्रोग्रेस बनी हुई है। तो जब तक ज़मीनी तौर पर हकीकत चेंज नहीं हो जाती तब तक ये एक रिलीफ रैली कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, डरी हुई सी रैली है, अनकन्विंसिंग सी। जब तक कोई क्लैरिटी इमर्ज होकर नहीं आती कि सचमुच बातचीत हो रही है तब तक ये अनिश्चितता जो है वो बनी रहेगी और तेल सबसे बड़ा सरदर्द बना रहेगा।